हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। मैं अरविंद सर एक बार मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो एक सीरीज़ के अंतर्गत लेकर आया हूँ। जैसा कि आपको याद होगा, हम लोग अभी फ्रेजेस वर्सेस क्लॉजेस पढ़ रहे हैं, यानी फ्रेज और क्लॉज का कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं। आपको ये अच्छी तरह से याद होगा कि हम लोगों ने लेक्चर 1 और 2 में फ्रेज और क्लॉज का पोजीशन देखा और हमने ये देखा कि क्लॉज और फ्रेज में क्या डिफरेंस है। हमने ये देखा कि जो क्लॉज होता है उसमें सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, जबकि फ्रेज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का डिवीज़न हम नहीं कर सकते। हमने ये भी देखा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलकर फ्रेजेस बनाते हैं, ग्रुप ऑफ फ्रेजेस मिलकर क्लॉजेस बनाते हैं और ग्रुप ऑफ क्लॉज मिल करके सेंटेंस बनाता है। फ्रेज और क्लॉज का डिफरेंस हम लोगों ने समझा था, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स का। और यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न लगता है तो आप वीडियो नंबर 2, लेक्चर नंबर 2 फ्रेजेस वर्सेस क्लॉजेस का, जो इसके ठीक पहले आया था, उसे आप ध्यान से एक बार फिर से देखें। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेजेस एंड क्लॉजेस में हम लोग पढ़ेंगे फ्रेज, इट्स काइंड्स। ये फ्रेज कितने प्रकार का होता है, हम लोग क्लॉज अभी विथहेल्ड कर रहे हैं। चूँकि हम लोगों ने फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंशिएट कर दिया है, तो हम इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कि फ्रेज कितने प्रकार का हो सकता है, और दूसरा पढ़ेंगे कि उसमें जो नाउन फ्रेज होता है वो नाउन फ्रेज क्या होता है, और नाउन फ्रेज का यूज़ हम सेंटेंस में कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ओके। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं सबसे पहला चीज़ फ्रेज और इट्स काइंड्स में, यानी फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेजेस में मैं एक बार फिर से याद दिला दूं आपको कि आपको वो स्ट्रक्चर यदि याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि अल्फ़ाबेट्स जो होता है ये एट द बेस होता है, अल्फ़ाबेट्स। और ये अल्फ़ाबेट्स मिल करके यदि मीनिंगफुल ग्रुप्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स बनाते हैं तो उसे वर्ड्स बोलते हैं। और वर्ड्स जब मीनिंगफुली कंबाइन करते हैं तो वो फ्रेजेस बनाते हैं, इनिशियल यूनिट। और ये फ्रेजेस मिल करके क्लॉज बनाते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेजेस मिल करके, और क्लॉज से सेंटेंस बनता है। हम लोग स्पेसिफिकली फ्रेजेस वर्सेस क्लॉजेस पढ़ रहे थे। इसमें हमने ये पढ़ा कि फ्रेज कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। No differentiation of S for subject and P for predicate possible। इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता फ्रेजेस के अंतर्गत। बट क्लॉज कंटेन्स क्या कंटेन्स? 1 सब्जेक्ट प्लस 1 प्रेडिकेट। हम 1 प्रेडिकेट को ये भी कह सकते हैं कि फ्लॉज, और वी कैन से दैट क्लॉज कंटेन्स 1 सब्जेक्ट प्लस 1 फाइनाइट वर्ब एट लीस्ट, राइट। तो ये डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए हम पहले फ्रेजेस एंड इट्स काइंड्स पढ़ेंगे, यानी फ्रेज कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, गुड। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ रहा होगा। देखते रहिए। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे इसके बारे में हम डिटेल में आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो आपको यदि कोई कन्फ्यूज़न आ रहा है तो आप फिर से वीडियो नंबर 2 देखिए, लेक्चर नंबर 2 फ्रेजेस वर्सेस क्लॉजेस का। ठीक है, गुड। अब यहाँ पर हम कुछ सेंटेंसेस लिखने जा रहे हैं फ्रेज एंड इट्स काइंड समझने के लिए। हम पहले सेंटेंस की एनालिसिस करते हैं। पहला सेंटेंस अब देखिए, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ही वर्क्स टू स्लोली, राइट। यहाँ दूसरा सेंटेंस में लिख रहा हूँ, I was
very happy yesterday. I was very happy yesterday. Right? Good. तीसरा सेंटेंस हम यहां लिख रहे हैं, I saw a massive dinosaur in the movie. Right? चौथा सेंटेंस है meet me at lunch. पांचवा सेंटेंस है प्लीज वॉच टेलीविजन. राइट? तो अभी ये देखिए, यहां पर मैंने आपको 6 सेंटेंसेस दिए हैं, सॉरी 5 सेंटेंसेस लिखे हैं यहां पर. इन 5 सेंटेंसेस में सबसे पहले तो हम लोग ये करते हैं कि हम फ्रेजेस निकालते हैं. राइट? फ्रेजेस क्या होता है मैंने बताया था, वर्ब होगा तो सब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट होगा और ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में हम डिवीजन नहीं कर पाएंगे. राइट? तो यदि वर्ब ही नहीं होगा तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कोई चांस नहीं होता. तो हम लोग यहाँ पर विदाउट वर्ब वाले और वर्ब वाले भी क्लॉजेस जैसे करते हैं, निकालते हैं इसमें, सॉरी फ्रेजेस निकालते हैं. तो फ्रेजेस में देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है स्लोली और इसके पहले लगा हुआ है टू, तो ये एक फ्रेज बनता है टू स्लोली, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं. टू और स्लोली एक दूसरे से रिलेटेड है ना. गुड. और एक दूसरा फ्रेज बनता है वर्क्स टू स्लोली, पूरा यहाँ से यहाँ तक 2 फ्रेजेस बन रहे हैं. तो अभी फ़िलहाल हम जो वर्ब वाला फ्रेज है उसको हम हटा देते हैं और हम एक फ्रेज लेके चलते हैं टू स्लोली इस सेंटेंस में. क्यों हटा रहा हूँ वर्ब वाला फ्रेज, अभी क्लियर हो जाएगा. तो यहाँ पर एक फ्रेज हो गया टू स्लोली. यदि इसमें से मैं, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ. दूसरा है आई वॉज वेरी हैप्पी यस्टरडे. राइट? यहाँ पर ये हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है, उसके पहले वेरी लगा हुआ है, वेरी इसके लिए आया हुआ है. ठीक है? तो ये एक ग्रुप बनता है जिससे कि हम फ्रेज कह सकते हैं. इसके अलावा दूसरा भी फ्रेज इसमें है, लेकिन हम अभी फ़िलहाल इसको लेके चल रहे हैं. आई सॉ अ मासिव डायनासोर इन द मूवी. इसमें देखिए डायनासोर नाउन है और मासिव इसके लिए आया है और अभी इसके लिए आया है. राइट? तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, या हम मासिव डायनासोर भी लिख सकते हैं या अमासिव डायनासोर भी लिख सकते हैं. क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अभी डायनासोर के लिए आया है और मासिव भी डायनासोर के लिए आया है. इसलिए इन दोनों में से हम दोनों को डायनासोर के साथ ले सकते हैं. राइट? लेकिन डायनासोर अलग करके अमासिव हम नहीं ले सकते, क्योंकि फिर ये मीनिंगलेस होगा, ये ग्रुप ऑफ वर्ड मीनिंगलेस होगा. देन मीट मी एट लंच. इसमें देखिए ये लंच है, मीट मी एट लंच ये वाला लेते, ये वाला पोर्शन. राइट? एट लंच, ये लंच है, लंच के पहले एट आया हुआ है, ये हमने ले लिया. 5वां में देखिए प्लीज़ वॉच टीवी. इसमें हम ये लेते हैं टीवी. राइट? या प्लीज़ वॉच टीवी. टीवी नाउन है, यहाँ पर वर्ब है ये. ठीक है? अभी आपने देखा कि 5 सेंटेंस में हमने 5 फ्रेजेस लिए. ये फ्रेज क्यों है, बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इसमें कोई वर्ब नहीं है तो इसमें कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो नहीं सकता, इसलिए क्लॉज हो ही नहीं सकता. उसी तरह से वेरी हैप्पी में भी कोई वर्ब नहीं है. राइट? ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है. राइट? इसलिए इसमें भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं हो सकता, इसलिए ये भी एक फ्रेज है. मासिव डायनासोर ले या अमासिव डायनासोर ले, इन दोनों केसेस में, इन दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जो कोई वर्ब नहीं है, आर्टिकल है, मासिव जो है एडजेक्टिव है और डायनासोर नाउन है. राइट? इसलिए ये इसमें भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का डिवीजन हम नहीं कर सकते, इसलिए ये क्लॉज नहीं है. राइट? गुड. इसलिए ये फ्रेज है. मीट मी एट लंच ये लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पर लंच है, लंच है, लंच नाउन है और उसके पहले एट आया हुआ है. राइट? एट लंच.
वेरी फाइन। देन इसमें भी कोई वर्ब नहीं है, इसलिए हम इसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये फ्रेज है। नाउ इस सेंटेंस को देखिए, प्लीज़ वॉच टीवी। इसमें यहाँ पर वॉच वर्ब है, लेकिन इस ग्रुप में सब्जेक्ट नहीं है वॉच का, इसलिए वर्ब तो है, इसके साथ नाउन आया हुआ है, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड, हालांकि इसमें वर्ब कंटेन है, लेकिन फिर भी इसको सब्जेक्ट नहीं होने की वजह से इस ग्रुप ऑफ वर्ड को हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम क्लॉज नहीं बोल सकते, राइट। फिर से याद दिला दें कि क्लॉज वो होता है जिसमें कम से कम जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, राइट। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसमें किसी में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवीजन नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये सब के सब फ्रेज के एग्जाम्पल्स हैं, राइट। ठीक है, इतना समझने के बाद अब ये समझना जरूरी है कि ये सब एग्जाम्पल्स अलग अलग हैं या एक ही जैसे हैं, राइट। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ फ्रेजेस, तो काइंड्स ऑफ फ्रेजेस में क्या ये सब एक ही जैसे फ्रेज हैं या अलग अलग फ्रेज हैं? तो चलिए हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम फ्रेज लेते हैं टू स्लोली। इसमें टू स्लोली जो लिखा हुआ है, इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है इस फ्रेज के लिए? इस फ्रेज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड टू है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड स्लोली है, राइट। तो इसका पता लगाने के लिए हम दोनों में से किसी एक वर्ड को इसमें से हटा देते हैं, राइट। यदि हम इसमें से टू हटा दें तो भी काम चल जाएगा, ही वर्क स्लोली, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें से यदि स्लोली हटा देते हैं तो ही वर्क्स टू, इस टू वर्ड का फिर कोई मीनिंग इस सेंटेंस में नहीं रह जाता, इसलिए ये जो टू वर्ड है ये स्पेसिफिकली स्लोली के लिए आया हुआ है। यदि स्लोली ना होता तो टू भी ना होता, इसलिए इस दोनों वर्ड्स में जो कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड यानी फ्रेज बना रहे हैं, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्लोली, राइट। इसमें ये स्लोली वर्ड, आइए हम लोग एनालाइज करें कि इस टू स्लोली में जो एक वर्ड है TOO और एक वर्ड है स्लोली SLOWLY, स्लोली, राइट। तो इसको हम एनालाइज करके देखते हैं कि टू वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है और स्लोली वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। स्लोली वर्ड चूंकि स्लो वर्ड से आया है, उसमें LY लगा हुआ है, इसलिए ये एडवर्ब है। क्या है ये? इसलिए ये एडवर्ब है, ADV मतलब एडवर्ब है। और टू जो है वो इस एडवर्ब की विशेषता बदला रहा है, इसलिए ये भी एक एडवर्ब है, राइट। तो अभी देखिए ये दोनों ही वर्ड एडवर्ब हैं, यानी एडवर्ब का एक डेफिनेशन तो ये हो गया कि एक ऐसा वर्ड जो दूसरे किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करे या उसको क्वालिफाई करे, उसको भी हम एडवर्ब बोल सकते हैं। यहाँ पर स्लोली एडवर्ब है और टू भी एडवर्ब है, ये दोनों मिलकर के एक ग्रुप ऑफ वर्ड बना रहे हैं जिसमें ये वर्ड हेड वर्ड है, इसको हम हेड वर्ड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हेड वर्ड। हेड वर्ड इसलिए है क्योंकि इस ग्रुप में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना दूसरे का कोई मतलब नहीं रह जाता। और ये जो हेड वर्ड वो चूँकि एडवर्ब है, इसलिए ये टू स्लोली जो ग्रुप ऑफ वर्ड हुआ, ये हो गया टू स्लोली ग्रुप ऑफ वर्ड जो हो गया वो ये हो गया एडवर्ब फ्रेज। क्या हो गया? एडवर्ब फ्रेज। देखिए ध्यान से, एडवर्ब फ्रेज ये हो गया, ठीक है। टू स्लोली एडवर्ब फ्रेज हो गया। क्यों एडवर्ब फ्रेज हो गया? क्योंकि ये H फॉर हेडवर्ड है और हेडवर्ड एडवर्ब है, इसलिए ये एडवर्ब फ्रेज हो गया। क्लियर? वेरी फाइन। तो हमने एक चीज़ ये देखा कि एक प्रकार का फ्रेज ऐसा होता है जिसमें हेडवर्ड एडवर्ब होता है और उसको हम इसलिए एडवर्ब फ्रेज के नाम से जानते हैं। आइए दूसरा देखते हैं, वेरी हैप्पी, राइट। अब इसको यदि हम एनालाइज करें तो इस ग्रुप ऑफ वर्ड में दो वर्ड आ रहे हैं, एक आ रहा है वेरी और एक आ रहा है हैप्पी, आ रहा है। अब जरा से देखें कि ये वेरी तो आपको पता है कि ये एडवर्ब है, अभी अभी देखा वेरी एडवर्ब है। टू हाउ मच हैप्पी, और हैप्पी क्या है? ये हैप्पी मतलब एडजेक्टिव वर्ड है, ये विशेषण है, दिस इज एडजेक्टिव वर्ड। अब इन दोनों वर्ड में वेरी हैप्पी में कौन सा हेड वर्ड है ये हमें पता करना है। इसके लिए हम एक एक करके दूसरे को हटाते हैं। यदि हम वेरी को हटा दें यहाँ पर तो आ जाता है आई वॉज वेरी हैप्पी, काम चलेगा? चल जाएगा।
वेरी रहे चाहे ना रहे इस ग्रुप में काम चल जाएगा। लेकिन यदि हैप्पी हटा दें यहाँ से तो क्या बनता है, आई वॉज वेरी, तो वेरी का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए इन दोनों में ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड हेड वर्ड हैप्पी है, और ये चूँकि एडजेक्टिव है, आपको पता है अभी मैंने बताया, ये चूँकि एडजेक्टिव है इसलिए हम इस ग्रुप ऑफ वर्ड को, ये जो वेरी हैप्पी है, इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं। क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड ना, क्वाइट इजी इजंट इट? ये वेरी हैप्पी एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। फाइन। क्यों एडजेक्टिव हो गया? क्योंकि इन दोनों में हेड वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है, इसलिए इस ग्रुप ऑफ वर्ड को हम एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। राइट। आइए इसको तीसरा देखते हैं, अ मासिव डायनासोर। इसमें आप देखेंगे कि अ मासिव डायनासोर या मासिव डायनासोर कोई भी ले लीजिए, इसमें 3 वर्ड आ रहे हैं। एक वर्ड आ रहा है अ, एक वर्ड आ रहा है मासिव, और तीसरा वर्ड आ रहा है डायनासोर। तीसरा वर्ड आ रहा है डायनासोर, अ मासिव डायनासोर। नाउ इन तीनों का पार्ट ऑफ स्पीच देखिए तो इसको हम आर्टिकल कहते हैं, आपको पता है। दिस इज एन आर्टिकल, राइट, इंडेफिनिट आर्टिकल। और मासिव और ये डायनासोर है नाउन, नाम है किसी जीव का, किसी एनिमल का नाउन नहीं है। और इस डायनासोर की क्वालिटी क्या है कि इट्स मासिव, वेरी वेरी बिग, इसलिए क्वालिटी है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडीजे एडजेक्टिव। अब इस ग्रुप ऑफ वर्ड में अ मासिव डायनासोर में आपने देखा कि 3 वर्ड्स है, एक है आर्टिकल और एक है एडजेक्टिव और एक है डायनासोर। अब इन तीनों में हमें खोजना है कि आर्टिकल हेड वर्ड है, कि मासिव हेड वर्ड है, कि डायनासोर हेड वर्ड है, क्योंकि हेड वर्ड के हिसाब से ही फ्रेज का क्लासिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर हम यदि अ हटा देते हैं, आई, तो मासिव डायनासोर अ पर डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर? उसी तरह से मासिव हटा दें तो आई सॉ अ डायनासोर, तो भी काम चल जाएगा। या इन दोनों को हटा दे अ मासिव, तो भी आई सॉ डायनासोर, तो भी काम चल जाएगा। और डायनासोर यदि यहाँ से हटा देते हैं, ये डायनासोर, तो क्या बचता है? आई सॉ अ मासिव। तो फिर अ और मासिव का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता, ये दोनों वर्ड यूजलेस हो जाते हैं। इसलिए इन दिस ग्रुप ऑफ 3 वर्ड्स, द डायनासोर विच इज़ द नाउन, जो कि एक नाउन वर्ड है, ये हेड वर्ड है। ये क्या है? ये दिस इज हेड वर्ड, एच पर हेड वर्ड है, इसलिए इस ग्रुप ऑफ वर्ड को हम क्या बोलेंगे? और ये चूंकि नाउन है इसलिए इसको हम बोलेंगे नाउन फ्रेज। क्या बोलेंगे? नाउन फ्रेज। इसको हम बोलेंगे नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज को बोलेंगे। राइट, वेरी फाइन। हमारे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है। आइए हम लोग अगला देखते हैं, मीट मी एट लंच। राइट, मीट मी एट लंच। ये लंच क्या है? ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, एट और ये लंच, ये 2 वर्ड से मिलकर बना, साफ साफ क्लियर है। ये एट क्या है? ये प्रीपोजिशन है, दिस इज अ प्रीपोजिशन। और लंच क्या है? लंच नाउन है, किसी चीज़ का नाम है कि दिस इज माई लंच, ये लंच है। राइट, सो दिस इज अ नाउन वर्ड एंड दिस इज अ प्रीपोजिशन वर्ड। आउट ऑफ दीज 2 वर्ड्स विच वन इज मोर इम्पॉर्टेंट और हेड वर्ड? इन दोनों वर्ड्स में जो कि इस फ्रेज का निर्माण कर रहे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है या हेड वर्ड कौन सा है? चलिए हम लोग एट हटाकर देखते हैं। आई मीट, ये एट हटा देते हैं। राइट, तो मीट मी लंच, तो लंच मीनिंगलेस हो जाएगा। मीट मी लंच सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। राइट, तो यहाँ एट यदि लंच हटा देते हैं तो इन दोनों के केस में आप देखते हैं ये लंच एट की वजह से आया है। राइट, यहाँ पर हेड वर्ड है एट, और ये चूंकि प्रीपोजिशन है और इसलिए हम इसको, इस ग्रुप ऑफ वर्ड को प्रीपोजिशन फ्रेज या प्रीपोजिशनल फ्रेज कह सकते हैं। क्या कहते हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेज
कह सकते हैं। दिस इज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज और प्रीपोजिशन फ्रेज, राइट, वेरी फाइन। अब जरा सा लास्ट वाला देख लिया जाए, पांचवा, प्लीज वॉच टीवी। इसमें दो वर्ड हैं, एक वर्ड है वॉच और दूसरा वर्ड है टीवी। टीवी नाउन वर्ड है, नाम है किसी चीज का, और ये वर्ब है, राइट। यदि मैं यहां से वॉच हटा दूं, प्लीज टीवी, तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। यानी इन दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है वॉच। दिस इज हेड वर्ड एंड इट इज अ वर्ब, इसलिए इसको हम वर्ब फ्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस ग्रुप ऑफ वर्ड को, क्या बोलेंगे? VERB वर्ब और PHRASE वर्ब फ्रेज। दिस इज अ वर्ब फ्रेज। आई थिंक मीनिंग इज क्वाइट क्लियर। एक बार फिर से आप देख लीजिए ध्यान से, राइट। हमने ये देखा कि फ्रेज 1 2 3 4 5 काइंड्स हो सकते हैं। एक फ्रेज एडवर्ब फ्रेज होता है जिसका हेडवर्ड एडवर्ब होता है, राइट। दूसरे वर्ड इसके लिए आते हैं जैसे टू स्लोली, यहाँ स्लोली एडवर्ब है, हालांकि ये भी एडवर्ब है, लेकिन इन दोनों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, और दोनों एडवर्ब होने की वजह से वैसे भी हम इसे एडवर्ब फ्रेज ही कहेंगे। यहाँ पर देखिए एक एडजेक्टिव वर्ड आया हैप्पी और एक एडवर्ब वर्ड आया एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। इन दोनों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड एडजेक्टिव है, इसलिए वेरी हैप्पी में वाले ग्रुप ऑफ वर्ड को हम एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे, क्योंकि इसका हेड वर्ड एडजेक्टिव होता है। अब मासिव डायनासोर में नाउन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके बिना इन दोनों का कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये जो नाउन है ये नाउन फ्रेज के नाम से जाना जाएगा ये ग्रुप ऑफ वर्ड। इसमें एट लंच लिखा हुआ है या राइट, यदि एट हटा दिया जाए तो लंच का फिर मतलब नहीं निकलता। इन दोनों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड एट है और ये जो प्रीपोजिशन है, इसलिए हम इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। और फाइनली ये वर्ब है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना टीवी का कोई मतलब नहीं है, और ये चूंकि वर्ब है इसलिए इस ग्रुप ऑफ वर्ड को हम वर्ब फ्रेज या वर्बल फ्रेज भी कह सकते हैं। वर्ब फ्रेज और वर्बल फ्रेज। तो हमने क्या सीखा मेरे प्यारे मित्रों, बच्चों, दोस्तों? हमने इन 5 एग्जाम्पल से ये सीखा कि काइंड्स ऑफ फ्रेजेस में 5 प्रकार के फ्रेजेस हो सकते हैं। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज एंड वर्ब फ्रेज, राइट। नाउन फ्रेज में नाउन वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हेड वर्ड होता है। एडजेक्टिव फ्रेज में एडजेक्टिव वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हेड वर्ड होता है। एडवर्ब फ्रेज में एडवर्ब इंपॉर्टेंट ज़्यादा और हेड वर्ड होता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज में प्रीपोजिशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड और हेड वर्ड होता है। और वर्ब फ्रेज में वर्ब वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट या हेड वर्ड होता है। तो इस तरह से हम जो फ्रेजेस का क्लासिफिकेशन करते हैं वो उस फ्रेज में आने वाले हेड वर्ड के बेस पर करते हैं, और हम देखते हैं कि वो जो हेड वर्ड है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, उसी पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से उस ग्रुप ऑफ वर्ड को हम को अलग फ्रेज के नाम से क्लासीफाई करते हैं, राइट। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो हम लोग इसके क्लासिफिकेशन को और एक दूसरे रूप में देख सकते हैं, राइट। यदि आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे भविष्य में आपको रेफरेंस के तौर पर ये समझ में आता रहे, काम आ सके, और उसको आप रेफ़र कर सके और समझ सके, ठीक है। मेरे ख्याल से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम इसको रब आउट कर सकते हैं, तो मैं इसको रब आउट कर देता हूँ। राइट। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने सीखा था कैसे। चलिए यहाँ पर हम अल्फ़ाबेट्स को नीचे लिखते हैं। ये अल्फ़ाबेट्स हैं। अल्फ़ाबेट्स वर्ड्स का निर्माण करते हैं। दिस इज अनदर यूनिट। इससे बनता है फ्रेजेस, PHRASES, फ्रेजेस। और हम यही पढ़ रहे हैं फ्रेजेस। इससे बनता है क्लॉजेस,
और इससे बनता है सेंटेंस, राइट। फ्रेज में देखा जाए तो फ्रेज में हमने क्या सीखा, कितने प्रकार के फ्रेज होते हैं? नाउन फ्रेज, दूसरा होता है एडजेक्टिव फ्रेज, तीसरा होता है वर्ब फ्रेज, चौथा होता है एडवर्ब फ्रेज, पांचवा होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। राइट। और ये हमने इसलिए पढ़ लिया क्योंकि हेड वर्ड इसका ये होता है, इसका हेड वर्ड है, हेड वर्ड, इसका जो हेड वर्ड है वो ये होता है। नाउन है इसका एडजेक्टिव है, इसका वर्ब है, इसका एडवर्ब है और इसका प्रीपोजिशन है। राइट, गुड। तो ये स्ट्रक्चर हमें दिमाग में रखना है। अब हम लोग अगला स्टेप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नाउन फ्रेज के बारे में, कि नाउन फ्रेज को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने जो पढ़ा बड़ा इम्पोर्टेंट था, और इसमें हमने देखा कि फ्रेज में कितने प्रकार के फ्रेजेस हो सकते हैं। ये 5 काइंड्स होते हैं, और 5 काइंड्स ऑफ फ्रेजेस उनमें आने वाले हेड वर्ड्स के आधार पर उनका नोमेनक्लेचर किया जाता है, उनका नाम रखा जाता है। और इसके अलावा हमने ये देखा कि जितने प्रकार के फ्रेजेस हुए, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, राइट, इसके बारे में हमें डिटेल में जानकारी लेनी है। तो हमने कहा था कि नाउन फ्रेज के बारे में हम पढ़ेंगे कि नाउन फ्रेज एक्चुअली में यूज़ कहाँ कहाँ सेंटेंस में हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है। आज के लिए हम इस वीडियो को अभी फ़िलहाल रोक रहे हैं। ये वाला पार्ट नाउन फ्रेज सेंटेंस में कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक प्लीज़ आप वेट करिए। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। आई थिंक यू एंजॉयड इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।